अधिवक्ता धीरज कुमार हमारे साथ हैं। उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और अगर बात करें उपाध्यक्ष पद की तो इस पद के लिए 7 दावेदार जो है इस बार मैदान में है, इसलिए जो चुनौती है वह काफ़ी चैलेंजिंग है। बात करते हैं धीरज कुमार से। सर, इस बार चुनौती काफ़ी टाइट लग रहा है, कड़ा लग रहा है, क्योंकि 7 उम्मीदवार जो है आप जिस पद पे खड़े हुए हैं उपाध्यक्ष पद पे, उसमें काफ़ी लग रहा है चैलेंजिंग। चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव में चुनौतियां रहती ही हैं। और जहां तक बात है हमारे चुनौती की, तो मैं समझता हूं कि हमारे अधिवक्ता जो मतदाता हैं उनको ये तय करना है कि हमारे बीच सबसे ज़्यादा समय और उनके सुख दुख में कौन साथ होता है, उनके हित की बात कौन करता है। तो मैं समझता हूं कि वैसी स्थिति में मुझे लोग पसंद करेंगे, क्योंकि आज से नहीं, मैं 2007 में पहली बार एक्जीक्यूटिव कमेटी के लिए चयनित हुआ था। उसके बाद 3 बार सचिव प्रशासन के रूप में हमने अधिवक्ताओं के हित की बात की है। उनको उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको सेवा दिया है। उसके बाद एक बार कोषाध्यक्ष के रूप में भी मैंने एडवोकेट एसोसिएशन को अपनी सेवा प्रदान की है और हमारे काम को लोगों ने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे अधिवक्ता मतदाता जो हैं ये डबल ग्रेजुएट हैं, इनको किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है और ये कार्य को देखते हुए ये अपना मतदान करेंगे। किसी के कहने और सुनने से कोई अंतर नहीं पड़ता है इनके ऊपर में, चूँकि ये डबल ग्रेजुएट मतदाता हैं। इनको पता है कि हमको किसको चुनना है और हमारे लिए कौन हित की बात करेगा। ये क्या है? मुद्दे की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले तो चैम्बर्स का मुद्दा है जो अहम है आज के दिन में। बहुत सारे हमारे नए अधिवक्ता एवं जो 10 साल 15 साल के प्रैक्टिशनर हैं उनको भी चैम्बर की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि जो चैम्बर बना था उसमें बहुत सारे चैम्बर्स सरकार के जिम्मे चली गई है। इसके वजह से बहुत लोगों की हकमारी हुई। दूसरा, नए अधिवक्ता जो आते हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देने की बात है। उनको ट्रेनिंग दे करके एक प्रोफेशनल अधिवक्ता बनाया जाए, इस पे तरह तरह के कॉन्फ्रेंस कराने की ज़रूरत है। हम लोगों का एक बहुत पुराना मुद्दा है जो अधिवक्ताओं को सस्ते दर पे आवास की बात हमने करी थी। आज भी वो हम लोगों का मुद्दा जिंदा है और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे अधिवक्ता सदस्य हैं, झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति के माध्यम से सरकार कुछ ज़मीनें हम लोगों को उपलब्ध कराए, ताकि जो रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है उनके लिए हम लोग सस्ते और रियायती दर पे उन्हें आवास मुहैया करा सकें। नहीं आवास अगर मुहैया करा पाते हैं तो कम से कम एक ज़मीन का टुकड़ा तो उपलब्ध करा सकें, जिससे कि अपने जीवन यापन के लिए वो एक अपने मन मुताबिक आवास बना सकें। तो ये सब मुद्दे हैं। कुछ स्टाइपेंड की बात है, जो नवयुवकों को स्टाइपेंड है समय से नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो भी हमारे नवयुवक अधिवक्ता आते हैं उनका 5 साल का जो समय होता है वो बड़ा संघर्षपूर्ण होता है और जो स्टाइपेंड अगर समय से उनको नहीं मिल पाता है तो बहुत सारी परेशानियां, आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी के पास ब्रीफ नहीं होता। शुरुआती दौर में किसी न किसी चैम्बर से जुड़े होते हैं और इंडिपेंडेंट वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन उस ढंग से उनको फी नहीं प्राप्त हो पाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रॉपरली टाइम से उनको स्टाइपेंड की व्यवस्था हो, ताकि नए
हमारे अधिवक्ता हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, ये सब मुद्दे हैं। और इन सब मुद्दों को ये चुनावी मुद्दा नहीं कहा जा सकता है, चूँकि ये रोज़मर्रा की बात है और इनको जितना सुलभ करा सकें वही अच्छा होगा। चुनावी मुद्दे तो चुनाव में बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने हिसाब से अपना रखते हैं, मुद्दा भी रखते हैं और वादे भी करते हैं, लेकिन मैं वादा नहीं करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि जो कार्य मैं लगूं उसे पूरा करूं। और आज तक सफलता मुझे हर जगह मिली है। एक अभी केवल हमें बार बार इस चीज़ का अफसोस रहता है कि हम अपने अधिवक्ताओं को, अपने सदस्यों को, जो भी हमारे अधिवक्ता सदस्य हैं उनको अभी तक न ज़मीन मुहैया करा पाया हूँ, न आवास मुहैया करा पाया हूँ। ये सबसे हमारे लिए अफसोस की बात है, क्योंकि हम बहुत दिनों से एसोसिएशन के कमेटी से बाहर भी रह गए हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी में, चूँकि देखिए जब तक आप कमेटी के अंदर नहीं होते हैं तो बहुत लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक आपको मौका नहीं देंगे तो आप काम करने में असफल हो जाएंगे। वर्तमान कमेटी ने काम किया? वर्तमान कमेटी ने देखिए अपने अपने स्तर से हर कमेटियां काम करती हैं, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए उतना। एक्सपेक्टेशन देखिए, एक्सपेक्टेशन जितना होता है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं हुआ है। और कमियां तो हर कमेटी में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी परिपूर्ण होती है जो एकदम सभी मुद्दों को सुलझा ही ले, ऐसी बात नहीं होती है। कुछ न कुछ कमियां होती हैं और उसी में मतदाताओं को एक मौका मिलता है फिर से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। और चुनी हुई सरकार है, मतदाता जिसको चाहे अपना चुने। नियुक्ति का मामला है आप लोग के एजेंडे में? निश्चित रूप से आज हमारे यहाँ जजेज की जो कमियां हैं उसको फुलफिल करना चाहिए। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और माननीय उच्च न्यायालय के जो कॉलेजियम सिस्टम है उनको भी ध्यान देना चाहिए कि जजेस की जितनी कमियां यहाँ चल रही हैं और काम हैम्पर हो रहा है, तो जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए और समय से होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो गया है। 2019 लास्ट हमको लगता है 18-19 के बाद से जजेस की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए भी और संस्था के लिए भी, चूँकि यहाँ हमारे यहाँ एक से एक काबिल लोग हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। जजेस का अपॉइंटमेंट अगर किसी के निजी हित के लिए अगर रुका हुआ है या रोका जाता है तो ये हम लोगों के सोच से ऊपर है, क्योंकि समय से मैं समझता हूँ कि हर 2-4 साल के दरमियान नियुक्तियाँ होनी चाहिए। खड़ा होता विवाद जो बाहरी वाला मुद्दा हमेशा आता है, क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि नियुक्ति में जो बाधा है वो आ रही है? देखिए, बाहरी का मुद्दा, बाहरी किसको कह सकते हैं? बाहर जो यहाँ प्रैक्टिस ना कर रहा हूँ, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ के मेंबर हैं और हम लोग मेंबरशिप से ही देखते हैं कि वो हमारे यहाँ के मेंबर हैं कि नहीं। अगर हमारे यहाँ के मेंबर हैं तो हमें नहीं आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई एकदम से कोई हवाई यात्रा करके आ जाता है, हवाई आ गए कि नहीं हम कल मेंबर बन गए हैं आपके और हमको हमारा भी नाम जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम उसको अपने निजी रूप से उसका हम विरोध करते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। एक हमारे यहाँ काफ़ी लंबे चौड़े सदस्यों की संख्या है और उनमें बहुत सारे लोग जो है इफ़िशियंट हैं, उनमें से ही किन्हीं को बाहर से नाम भेजा जाना चाहिए। इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। आप जीत के आते हैं तो क्या करेंगे? क्या ऐसा जो है पहले नहीं हुआ जो आप आएंगे कर देंगे? देखिए, वादा करना आपके चैनल के माध्यम से मैं नहीं समझता हूं कि किसी चीज़ का वादा कर सकूं। वादा हमेशा टूट जाता है। मैं कोशिश करता हूं, असर छोड़ेंगे? हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी कार्य मेरे समक्ष आता है और जो लगता है कि अधिवक्ताओं के हित का कार्य है, मैं उस सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर रहता हूं। आज तक जो भी हमारे
अधिवक्ता एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते, एडवोकेट एसोसिएशन के ऑफिस बियरर होने के नाते जो भी कार्य हमारे समक्ष आया या जिन कार्यों को हम समझते हैं कि अधिवक्ताओं के हित के लिए है, चाहे वो आप शुरू से देख लें आधार कैंप लगाने का काम हो, अधिवक्ताओं को जितना सर्वसुलभ आधार कैंप लगवा करके हमने आधार बनवाया। उसके बाद सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के नाम पर हमने ये जो हेलमेट वितरण का काम हुआ, वो दोपहिया चालकों के लिए हमने हेलमेट वितरण का काम किया। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगवाया, चूँकि उनके और उनके परिवार के सदस्यों को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो ब्लड डोनेशन कैंप लगवा करके उनको सहायता कराया है। उसके बाद देखिए तरह तरह के कैंप्स लगवा करके कभी किसी कार्य का, कभी किसी कार्य का हमने कार्यकर्ता हमेशा कार्य किया है। और आप देख लीजिए कोरोना के समय का, अगर कोरोना के विभीषिका को याद होगा तो कोरोना के समय में मैंने खड़े होकर, जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय मैं बाहर आकर के अपने एक एक सदस्यों को वैक्सीनेशन कराने का कार्य किया, वैक्सीनेशन में सहयोग करने का कार्य किया। पूरे कोरोना पीरियड में कभी किसी को हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी, किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ी, हमेशा मैं उपलब्ध रहा। तो इसलिए जब जहाँ ज़रूरत होती है मैं अपने हिसाब से उपलब्ध रहता हूँ। बाकी मतदाताओं का काम है कि वो अपना किसको अपना नेतृत्व करने के लिए किसे चुनते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। बात आ रही है कि ये जो करंट कमेटी है वो अधिवक्ताओं के डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जहाँ पे जो मुद्दे उठाने चाहिए, बात रखने चाहिए, वहाँ पे वो स्टैंड नहीं लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोई भी परिपूर्ण नहीं है और हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग है। मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कमेटी ने काम किया है और जहाँ ज़रूरत पड़ी है, जहाँ हमारे नए अधिवक्ताओं को जहाँ भी कोर्ट में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बैकआउट किया है और कभी किसी को परेशानी हुई है उससे। ठीक है, देखने का नज़रिया अलग अलग है। हमारे नज़र से लगता है कि नहीं काम हुआ है, बाकी लोग तय करेंगे। बाकी तो जो चुनाव इसीलिए आता है कि 2 साल का जो कार्य होता है उसका आकलन लोग चुनाव में करते हैं, इसीलिए एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव 2 साल पे किया जाता है। तो ये मतदाता तय करेंगे कि क्या काम लोगों ने किया है, क्या नहीं किया है। मैं तो विगत 6 साल से बाहर हूँ और 6 साल के बाद ही फिर से इस चुनाव मैदान में हूँ। और देखिए इन्होंने बता दिया है कि ये जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे, साथ ही इनके एजेंडे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं और इन्होंने इससे पहले क्या कुछ अधिवक्ताओं के लिए क्या है ये भी ये बताते हुए नजर आए। और साथ ही अभी जो करंट में मुद्दा चल रहा है, चाहे वो चैम्बर्स का मुद्दा हो या फिर जो जजों की नियुक्ति का मुद्दा हो, ये इस चुनाव में एक तरह से कह सकते हैं हॉट टॉपिक बना हुआ है। और ये मुद्दे जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि इस चुनाव में कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीत हासिल करेगा। सभी अपनी ओर से बातें कहते हुए नज़र आ रहे हैं, दावेदारी ठोकते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय को काफ़ी बड़े जगह उपलब्ध कराया है और इसका कंस्ट्रक्शन मात्र 72 एकड़ में ही हुआ है। तो फिर भी झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं को बैठने की समस्या है, उनको चैम्बर की समस्या है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। हम लोग बार बार कभी फुटबॉल ग्राउंड के लिए तत्पर हो जाते हैं, कभी कुछ और नए स्कीम को लेकर के आते हैं। यहाँ अधिवक्ता हैं तभी हाई कोर्ट है। कोई भी न्यायालय अधिवक्ता से ही चलता है और अधिवक्ताओं को अगर इज्जत के साथ बैठने की जगह ना हो तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इतना सफिशिएंट जगह है तो एक जगह निकाल करके चैम्बर कम से कम 700-800 चैम्बर का निर्माण हो और 2 हॉल कम से कम और बनाए जाएं ताकि जो एक एक हमारे
हाई कोर्ट के नए अधिवक्ता जो आज इन कर रहे हैं उनको भी प्रॉपर एक टेबल चेयर और चेयर मिलना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये हॉट टॉपिक है, जो दो मुद्दे हैं, चाहे वो चैम्बर का हो या फिर जजों की नियुक्ति का मुद्दा हो। और धीरज कुमार भी यही बता रहे थे, क्योंकि ये अभी जान रहे हैं कि इसी के बाद से जो है वोटों का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्हें चैम्बर अलॉट नहीं हुआ है। और ये मुद्दा झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रहा है, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड का मुद्दा जो है वो सामने आया था। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हुए कौन से ऐसे अधिवक्ता होंगे जो जीत हासिल करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।